तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आप सभी ने पार्ट 5 में देखा था कि किस प्रकार से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, किस प्रकार से एक डीएनए से नया डीएनए बनता है। ठीक है, यहाँ तक देखा था। अब हम इस वाले वीडियो में देखेंगे कि आरएनए के बारे में। ठीक है, आरएनए के बारे में। आरएनए का पूरा नाम बताइए जी, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, तो आरएनए में कुछ होता नहीं है, यह भी न्यूक्लियोटाइड द्वारा ही निर्मित होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड द्वारा मिलकर बना होते हैं। न्यूक्लियोटाइड द्वारा मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो आरएनए भी क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बने होते हैं। ठीक, तो हमने बताया था कि एक होता है न्यूक्लियोटाइड, एक होता है न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं फिर से एक बार, पुनः रिवीजन एक बार ठीक से। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या पाई जाती है, तो हमने बताया था 3 चीजें पाई जाती हैं। पहला था नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन क्षार ना, और उसके बाद था एक पेंटोज सुगर ये थी, और एक था फॉस्फेट समूह, फॉस्फेट समूह को क्या कहते हैं, ग्रुप। अरे यार हिंदी में लिखो फिर, फॉस्फेट समूह, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, GROW। ठीक है, तो यहाँ तक हुआ था कि हमने बताया था कि नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं। जैसे अगर हम आरएनए की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, एडेनिन। अच्छा, वैसे देख लेते हैं नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन में क्या आता है, एडेनिन और गुआनिन आता था। ठीक, और नंबर दूसरा क्या था, पिरिमिडिन। पिरिमिडिन में क्या आते थे, 3 आते थे। कौन कौन से, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, तो हमने बताया था डीएनए में क्या पाया जाता है, थायमिन पाया जाता है, जबकि आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, यही तो पाया जाता है। ठीक, पेंटोज शुगर की बात करें तो इसमें कौन सी शुगर पाई जाएगी, उसमें पाई जाती थी डीऑक्सीराइबोस शुगर ना, और इसमें कौन सी पाई जाएगी, राइबोस शुगर पाई जाएगी ना। ठीक, और बात करें फॉस्फेट समूह की तो फॉस्फेट समूह वही रहेगा हमेशा PO4। ठीक है, अगर हम इसकी संरचना के आधार पर देखें तो किस प्रकार से बनता है, तो यहाँ पे देखिए हमने बताया था कि पहले पेंटोज शुगर बनाएंगे, यानी 5 कार्बन की श्रृंखला यानी शर्करा बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने बताया था राइबोस शर्करा होगी तो क्या होगा, और डीऑक्सीराइबोस शर्करा होगी तो क्या होगा, आप लोग बताइए, बता दीजिए। यहाँ पे OH होता है, लेकिन अगर नाइट्रोजन बेस उपस्थित है तो कोई नाइट्रोजन बेस लग जाएगा। ठीक है, एडेनिन लगा देते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे PO4 बबू। ठीक, ये होता था। और यहाँ पे अगर राइबोस शर्करा है तो हमने बताया था दोनों में OH उपस्थित होते हैं। ठीक, यहाँ तक आप लोग थोड़ा सा जानते थे। तो आरएनए की अगर हम स्पेशल प्रकार की बात करें तो आरएनए कितने प्रकार का होता है, तो आरएनए तो अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो इसमें कुछ एसिड पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड अगर मुख्यतः देखा जाए तो इसमें 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। कौन कौन से, तो पहला है, यहाँ पे इसको पहले हटा देते हैं, उसके बाद इसको पहले लिख देते हैं। पहला है न्यूक्लियोटाइड कौन सा है, एडेनिलिक, हिंदी में नहीं अंग्रेजी में लिखो, एडेनिलिक एसिड। ठीक, नंबर दूसरा है गुआनिलिक एसिड। ठीक, नंबर थर्ड है साइटिडिलिक एसिड। ठीक, नंबर 4 है यूरेडिलिक एसिड। ठीक है, अगर पूछा जाए कि न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड मतलब पाए जाते हैं, तो पहला है एडेनिलिक एसिड, उसके बाद गुआनिलिक एसिड और साइटिडिलिक एसिड और यूरेडिलिक एसिड पाए जाते हैं।
ठीक है, 4 प्रकार के स्पेशलिस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और होमवर्क मैं दे रहा हूँ, आप लोग बताइए, अगर नहीं आएगा तुमसे एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि डीएनए में जो 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं वह कौन से, ठीक है। आपका ये होमवर्क है, अगर हमसे कोई कमेंट करेगा सर बता दीजिए तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो मैंने आरएनए के बारे में बताया कि आरएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। पहला है एडेनिलिक एसिड, नंबर दूसरा गुआनिलिक एसिड, उसके बाद नासाटिडिलिक एसिड, उसके बाद यूरेलिटिलिक एसिड। कि टाइप ऑफ आरएनए में मतलब कितने प्रकार के होते हैं। डीएनए कितने प्रकार का होता है बाबू, आप लोग बताइए। डीएनए मुख्यतः कितने प्रकार का होता था, वो था 5 प्रकार का, ठीक है। एडीएनए, बीडीएनए, सीडीएनए, डीडीएनए और जेडडीएनए, ठीक है। अभी आगे चर्चा होगी, आगे चर्चा होगी, इसी पार्ट में होगी, ठीक है, कितने प्रकार का होता है डीएनए। चलिए देखते हैं टाइप ऑफ आरएनए। आरएनए कितने प्रकार का होता है, तो आरएनए भी 3 प्रकार का होता है ना, 3 प्रकार के, ठीक है। पहला है एमआरएनए। हम हमेशा छोटे से लिखेंगे, इसको हिंदी में कहते हैं मैसेंजर आरएनए या फिर संदेशवाहक आरएनए, ठीक है, संदेशवाहक आरएनए, ठीक है। या फिर इसको फुल नाम से क्या कहते हैं, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 है आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए, ठीक। और ये मतलब कि प्रोटीन एक प्रकार से ज़्यादा प्रोटीन निर्माण में इसका ज़्यादा रोल होता है। अगर बात है एक टीआरएनए ना, स्मॉल टी रहेगा हमेशा आरएनए, ठीक। यह क्या काम करता है, ट्रांसफर आरएनए इसको बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। तो हम एक एक के बारे में देखेंगे, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखूं कि ये आरएनए एक बार लिखूं, उसके बाद हिंदी में उसका पूरा लिखूं, तो देखिए इसमें क्या होता है कि निर्माण क्या होता है इसका, केंद्रक में होता है, ठीक है। डीएनए के अनुलेखन द्वारा, अनुलेखन मतलब समझ रहे हैं, डीएनए है, डीएनए के द्वारा ही डीएनए का निर्माण होता है। ट्रांसक्रिप्शन कल हमने पढ़ा, ट्रांसक्रिप्शन, ओहो, डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक। अब इसके द्वारा एमआरएनए का बनना क्या कहलाता है, एमआरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन इसको कहते हैं हिंदी में अनुलेखन, उसके बाद ट्रांसलेशन द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन। ये पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। डीएनए के द्वारा डीएनए का बनना क्या कहलाता है, डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए के द्वारा एमआरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन कहलाता है, ठीक है। तो देखिए एमआरएनए बन चुका है, एमआरएनए के द्वारा प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। ये आगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए डीएनए के अनुलेखन द्वारा क्या बनता है, एमआरएनए का निर्माण होता है, ठीक है। अनुलेखन मतलब समझ रहे हैं, यहाँ देखिए डीएनए के द्वारा एमआरएनए का बनना ही अनुलेखन कहलाता है, बस इतना ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। देखिए प्रोटीन में साँचा, यानी कि जब प्रोटीन संश्लेषण होने लगता है, जब प्रोटीन बनने लगते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमें बुखार हुआ है, ठीक है, तो बुखार के लिए हमारे सेल्स में दवाई बनती है, ठीक है। तो वो जो दवाई होती है उसको कहते हैं प्रोटीन, ठीक है। जो दवाई अपने आप से बन रही है उसको कहते हैं प्रोटीन। संश्लेषण मतलब बनना, दवाई का बनना यानी प्रोटीन का बनना, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण में सांचे की तरह कार्य करता है, यानी कि एक प्रकार सांचा मतलब समझ रहे हैं ना। पहले हम लोग क्या करते थे, गिलास लेते थे, गिलास में माटी भर देते थे, माटी भरने के पश्चात उसको गिलास को उल्टा करके छोड़ देते थे, उसके बाद एक नया गिलास बनकर तैयार हो जाती थी मट्टी की, ठीक है। तो वहाँ का सांचे का कार्य कौन कर रहा है, गिलास कर रही है ना। तो यहाँ पे कौन करता है, एमआरएनए करता है, ठीक। अब बात करते हैं, अरे यार एमआरएनए की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, इसी पे पूरी की पूरी प्रोटीन बनती है, ठीक है। इसीलिए इसको सांचा कहा जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स में एमआरएनए सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की सूचना का वहन करते हैं। समझ में नहीं समझ में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए हमको हुआ है बुखार और हुआ है सर्दी, ठीक है।
दो चीज हुई है, सर्दी और बुखार। तो जब हमारे शरीर में बिना दवाई खाए अंदर से सेल्स के द्वारा दवाई बनेगी, तो बुखार और सर्दी की एक साथ दवा नहीं बनेगी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पहले बुखार की बनेगी या फिर सिर्फ और सिर्फ पहले सर्दी की बनेगी। ठीक, समझ में आया? तो वही कह रहा है कि पॉलीपेप्टाइड मतलब कि एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की सूचना का वहन करता है। मतलब कि डीएनए कहता है, यहाँ पे देखिए डीएनए कहता है कि एमआरएनए भैया ये इसका कोड है, आप इस दवा को बना दीजिए। तो डीएनए कहती है, एमआरएनए कहता है ठीक है लाओ, उसके बाद लाता है बुखार वाली कोड होता है, बुखार वाली दवाई बना के तैयार कर देता है, यानी कि प्रोटीन बना देता है। एक यार देखिए, अतः इसे मोनोसिस्टेरॉनिक आरएनए भी कहा जाता है, ठीक है। मोनोसिस्टेरॉनिक आरएनए क्यों कहा जाता है? बहुत बार एक नंबर में पूछा गया, क्योंकि यह एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का वहन करता है, ठीक है। यह देखिए, यह कुल आरएनए का सिर्फ और सिर्फ 3 से 5% ही पाए जाते ठीक है। देखते हैं टीआरएनए के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, सिर्फ जितना होता है मैं थोड़ा सा लिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए, निर्माण कहाँ होता है? केंद्रक में निर्माण होता है और अनुलेखन द्वारा। अनुलेखन मतलब क्या? डीएनए के द्वारा एमआरएनए अणु का बनना या फिर टीआरएनए अणु का बनना क्या कहलाता है? अनुलेखन प्रोसेस कहलाता है। ठीक, समझ में आया? तो देखिए ये कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म मतलब क्या? कोशिका द्रव्य यार, ठीक है। साइटोप्लाज्म में स्थित होता है या फिर पाया जाता है। देखिए, यह अमीनो एसिड को लेकर कहाँ जाता है? एमआरएनए तक जाता है। देखिए, ये थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट, ये हमारी मानव सेल्स हो गई, यहाँ पे हो गए केंद्रक, ठीक। केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है, डीएनए पाया जाता है। अब देखिए, यहीं पे होते हैं, कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, यानी कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। मान लेते हैं ये टीआरएनए, ठीक। तो टीआरएनए क्या करता है? यहाँ पे हमारे कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, तो ये क्या काम करता है? टीआरएनए अपने साथ में एक अमीनो एसिड को चिपका लेता है। चिपकाने के बाद यह कहाँ जाता है? राइबोसोम पर जाता है, अब राइबोसोम में क्या होता है? राइबोसोम पहले से ही एमआरएनए उपस्थित होता है, कहता है कि लाओ भाई लाओ, अमीनो एसिड को लाओ, हम जोड़ने का कार्य करते हैं, बड़े से एक नई प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो टीआरएनए क्या काम करता है? अमीनो एसिड को ले जाने का कार्य करता है। अर्थात प्रोटीन क्या होती है समझते हैं आप लोग? प्रोटीन होती है एमिनो एसिड की श्रृंखला, एमिनो एसिड की एक लंबी श्रृंखला ही प्रोटीन होती है। समझ में? विभिन्न प्रकार के एमिनो एसिड मिलकर के क्या बनाते हैं? एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, यानी कि यही एमिनो एसिड को ले जाने का काम कौन करता है? टीआरएनए करता है। कहाँ पे? राइबोसोम में। राइबोसोम में कहाँ पे? तो एमआरएनए पर, ठीक है। तो आगे प्रोटीन संश्लेषण से पढ़ाएंगे तो ये सब के बारे में फिर से चर्चा होगी, बढ़िया से चर्चा होगी, डिटेल में चर्चा होगी। देखिए, यह सबसे छोटा आरएनए होता है, ठीक है। तीनों प्रकार के, जैसे एमआरटी, 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं ना, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। तो यह सबसे छोटा आरएनए होता है, ठीक है। इसकी संरचना क्लोवर की पत्ती की तरह होती है या जल में घुलनशील होता है। इसका ये सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं, ठीक है। इसे सॉल्युबल, एक बार आया था क्वेश्चन कि सॉल्युबल आरएनए किसे कहते हैं, तो ये टीआरएनए को कहते हैं। देखिए इसकी संरचना कैसी होती है, तो कुछ हम बना के दिखा दे रहे हैं। ये डिब्बा लगा रहता है बार में। यहाँ पे पाए जाते हैं एंटीकोडॉन, 3 पाए जाते हैं एंटीकोडॉन। कोडॉन मतलब समझते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, 3 नाइट्रोजन बेस का एक साथ में होना कोडॉन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एंटीकोडॉन पाए जाते हैं। तो ये 5' ये 3', ये हो गई आपकी टीआरएनए की संरचना। ये एमआरएनए की संरचना हमने बताया एक लंबवत सूत्रवाकार होती है, ठीक। यहाँ तक हुआ क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आरएनए के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए इसकी संरचना इस प्रकार से होती है, ठीक है। आप चित्र में देखिएगा, ये होता है, ऐसी कुछ संरचना होती है, ठीक है। देखिए यहाँ कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम में पाया जाता है, ठीक है। हमने बताया था राइबोसोम क्या होते हैं। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 80S और 70S, ठीक है। 70 प्रकार के राइबोसोम और 80S प्रकार के राइबोसोम, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम में पाया जाता है। प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोटीन बनाने में आवश्यक होता है, ठीक है। बात करते हैं कितना परसेंट पाया जाता है, तो अगर हम टीआरएनए की बात करें, टीआरएनए कितना परसेंट पाया जाता था? 16 से 18% पाया जाता था। ये जो आरएनए है यह 80% लगभग पाया जाता है, लगभग, ठीक है। 80% लगभग पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? कुछ और भी आरएनए पाए जाते हैं, कुछ और भी प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं,
ठीक है, आप लोग हायर स्टैंडर्ड क्लास में पहुंच चुके हैं, क्लास 12th में, तो हम उन सब के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे है एक जीनी आर्यन। जीनी आर्यन क्या होता है यार? तो यह वायरस के पाया जाता है आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, इसको बोलते हैं जीनी आरएनए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर HIV वायरस देखा है, ठीक है, और कोरोना वायरस तो जानते ही करते हैं, कोरोना साला जिंदगी बर्बाद कर दी है, कोरोना वायरस। उसके बाद और एक होता है इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। और एक है जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस, हम इसको पढ़ते हैं तंबाकू मोज़ेक वायरस, ठीक है। नंबर दूसरा है कुछ अन्य आरएनए में लिख लीजिएगा, यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा कुछ अन्य आरएनए, कुछ अन्य आरएनए, विभिन्न प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, ठीक है। नंबर दूसरा है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, न्यूक्लियर आरएनए, लघु केंद्रकीय आरएनए इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो यह कहाँ पाया जाता है? तो ये mRNA, RNA और tRNA के संश्लेषण में सहायक के संश्लेषण में सहायक हुआ स्प्लाइसिंग, ऐसे हिंदी में लिख देते हैं, स्प्लाइसिंग क्रिया में मदद करते हैं, ठीक है। अब स्प्लाइसिंग प्रक्रिया क्या होती है? तो हमने बताया, हमने एक बार और बताया था कि mRNA में विभिन्न प्रकार के एक्सॉन, इंट्रॉन, फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन, फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन, फिर एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन और इंट्रॉन होते हैं, हमने बताया था सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन संश्लेषण में एक्सॉन वाला पोर्शन ही भाग लेता है, इंटेरॉन वाला पोर्शन भाग नहीं लेता है। तो स्प्लाइसिंग प्रक्रिया द्वारा इंटेरॉन पोर्शन जो होते हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं और एक्सॉन वाला भाग ही बचता है, आपस में जुड़ जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्प्लाइसिंग प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे। ये कुछ इस प्रकार से राइबोसोम होता है, मतलब आरएनए होता है, यह उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। उत्प्रेरक क्या होते हैं? कैटालिसिस क्या होते हैं? उत्प्रेरक वो बता सकते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा देते हैं, यही ना होते हैं उत्प्रेरक, यही तो होते हैं। तो कुछ उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं आरएनए। क्या काम करते हैं? कहते हैं भाई हम आ गए हैं, चलो सब लोग अच्छे से काम करो। यहाँ पे देखिए, अगर मान लो रिएक्शन हो रही है कोई, तो वहाँ पे धीमी रिएक्शन हो रही है, धीमी गति हो रही है, गति कैसी है? धीमी है। तो उत्प्रेरक मिला देंगे, उत्प्रेरक यानी कैटालिसिस प्रेरक, उत्प्रेरक मिलाने के बाद जो रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? तेजी के साथ रिएक्शन होगी, जबकि उत्प्रेरक मिलाने से जो प्रोडक्ट बनता है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, बल्कि क्रिया कैसे होगी? तेजी के साथ होगी, ठीक है। उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। अनुलेखन के बारे में, ठीक है। अनुलेखन मतलब क्या? इसको कहते हैं इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन ऑफ mRNA, ठीक है। मतलब क्या? mRNA का बनना यानी डीएनए से mRNA का बनना, ठीक है, किस प्रकार से होता है तो हम एक कहीं से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डीएनए का वह भाग, डीएनए के द्वारा तो mRNA बनता है ना, तो डीएनए का वह भाग जो mRNA को बनाने में भाग लेते हैं, mRNA को बनाने में
भाग देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुलेखन इकाई कहते हैं। अनुलेखन इकाई कहते हैं। ये कितने प्रकार होते हैं दिया, मतलब क्या, अनुलेखन इकाई, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे अनुलेखन इकाई 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, पहला है टर्मिनेशन, पहला है प्री मोटर, ठीक है, पहला है प्री मोटर, ठीक है। नंबर दूसरा है स्ट्रक्चरल जीन, ठीक। नंबर थर्ड है टर्मिनेशन, यानी कि देखिए हिंदी में क्या कहते हैं, उन्नयन, स्ट्रक्चर को मतलब संरचनात्मक ही, और उसके बाद टर्मिनेशन मतलब समापन, कोडान, समापन। तो यहाँ पे देखिए इसे मान के चलते हैं और ये देखते हैं बता के चलते हैं, ठीक। तो अगर हम बात करें कि क्या बात करें, सब लिख दे रहे हैं, इसको हम मान लेते हैं प्री मोटर, ठीक, और इसके बाद वाला पोर्शन मान लेते हैं यहाँ तक, मान लेते हैं स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक वाला पोर्शन, और नंबर थर्ड फिर से मान लेते हैं ये है टर्मिनेशन। मतलब देखिए यम आरएनए बनने जा रहा है, ठीक है। यम आरएनए की पहला वाला खंड क्या कहलाता है, प्री मोटर। नंबर दूसरा वाला खंड जहाँ पे यम आरएनए बनता है उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। उसके बाद नंबर थर्ड है टर्मिनेशन यानी समापन, जहाँ पे यम आरएनए का बनना पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है उसको कहते हैं टर्मिनेशन या फिर समापन कोडॉन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जिस प्रकार से संरचना होती है ना, ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं ना, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, बोलते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे इस वाले पोर्शन में जो यहाँ पे कुछ विशिष्ट प्रकार की प्री मोटर पर कुछ विशिष्ट प्रकार के जीन्स होते हैं, जो एक एंजाइम होता है, देखिए एंजाइम जिसको कहते हैं, आप लोग जानते हैं आरएनए पॉलीमरेज। तो यम आरएनए की बनने में सबसे अहम भूमिका होती है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा ही एमआरएनए बनना शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्री मोटर में क्या होते हैं कि शुरू में वह एंजाइम यानी कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके बैठ जाता है। बैठने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो जीन होते हैं ना उसको आकर्षित करते हैं। जैसे मान लीजिए कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य में ये वाला पोर्शन है, ठीक है। कोशिका द्रव्य में आरएनए पॉलीमरेज से टहलता रहेगा, हेलो भाई क्या हाल चाल। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो जीन होते हैं वो कहते हैं ये भाई सुनो यार कहाँ जा रहे हो, आओ हमारे ऊपर बैठो, उसके बाद आगे चलो, तुम्हारा काम है यम आरएनए का बनाना। यम आरएनए जब बन जाएगा तो फिर अपना फ्री हो जाना, काम करना, फिर चलना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जो जीन होते हैं वो बुलाने का काम करते हैं, ठीक है। कहते हैं आओ भाई यम आरएनए पॉलीमरेज और आओ यहाँ पे बैठो थोड़ा सा, तो आ जाता है, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज मान लीजिए। अब क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज में एक कारक जुड़ता है, ठीक है। एक प्रकार से कहें तो चाबी, ठीक है। जैसे रेगिस्तान में ऊंट देखा है, ठीक। रेगिस्तान में ऊंट होता है, यहाँ पे मान लीजिए एक इसकी मूड़ी है, उसके बाद ये पीठ ऊंट है, ऊपर निकला है, एक ऊंट होता है। तो ऊंट के ऊपर क्या होता है कि आदमी बैठता है तभी ऊंट चलता है आगे। तो ठीक है, यहाँ पे ऊंट वाला काम कौन कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज कर रहा है। अब ऊंट के ऊपर जो आदमी बैठ रहा है यानी कि एक कारक इसमें लग रहा है, तभी इसको हाँक रहा है, कहता है चल भाई आगे चल, तभी चलने लगता है।
तो उसी प्रकार से एक कारक आके जुड़ता है जिसको बोलते हैं सिग्मा कारक, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सिग्मा कारक। जैसे ही सिग्मा कारक इस पे आके जुड़ता है, यानी कि जैसे ऊंट पे एक आदमी आके बैठता है तो ऊंट चलने लगता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे सिग्मा कारक आके बैठता है, ठीक उसी प्रकार से आरएनए पॉलीमरेज आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देता है, आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। कौन बढ़ना शुरू कर देता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ठीक है। mRNA सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल जीन वाले पोर्शन में ही बनेगा बस, अभी यहाँ पे नहीं बना है। अब देखिए जैसे ही यह चलना शुरू कर देगा, जब यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे जाने के बाद जो अनुलेखन शुरू हो जाएगा, यानी कि mRNA बनना शुरू हो जाएगा, तो mRNA किस दिशा में बनता है, सिर्फ और सिर्फ 3' से 5' की टेम्पलेट पर। कहाँ पे बनता है, किस दिशा में बनता है, तो टेम्पलेट पर, टेम्पलेट पर, टेम्पलेट पर 5' से 3' दिशा में बनता है। देखिए ये वाला पोर्शन जिस पर mRNA अणु बनता है उसको कहते हैं टेम्पलेट, टेम्पलेट। अब जिस पे नहीं बनता उसको कहते हैं कोडिंग भाग, कोडिंग भाग। कोडिंग भाग की एक खासियत होती है कि किसी को कोड यानी जोड़ता नहीं है, ठीक है। कोडिंग भाग में क्या होता है, किसी को जोड़ता नहीं है, ठीक है। अब ये जो टेम्पलेट होती है, टेम्पलेट क्या काम करती है कि अपने समान एक नई नई श्रृंखला का निर्माण करने लगती है, ठीक है। समझ में आया बाबू, इसको बोलते हैं 3' यानी कि ये वाला जो डंडी है, ये जो आ रही है, ये कैसी होगी, 3' होगी, और इसका लास्ट वाला जो पोर्शन होगा ये होगा 5', ये होगा 3' और ये होगा 5'। कभी भी 5' से, मतलब 5' से जो 3' वाला पोर्शन है, इस पे mRNA अणु का निर्माण नहीं होगा, किस पे होगा, 3' से 5' वाले पे हुई होगा, यानी नीचे वाले पे होगा। अब किस दिशा में होगा, तो दिशा में होगा सिर्फ और सिर्फ ये वाले 5' है, ये वाले 3' होगी, ये वाले 5' से 3' दिशा में ही इसका निर्माण होगा। जिस पे निर्माण होगा उसको कहते हैं टेम्पलेट। कोई कंफ्यूजन? जिस पे नहीं निर्माण होता उसको कहते हैं कोडिंग भाग। कोई कंफ्यूजन नहीं। सिग्मा कारक जुड़ गया, ऊंट पे बैठ गया आदमी बैठने के पश्चात ऊंट चलने लगा, धीरे धीरे चलने लगा। अब जब यहाँ पे पहुंचता है, यहाँ पे पहुंचने के बाद अब धीरे धीरे देखिए ये वाला पोर्शन है क्या, सिग्मा कारक है, और यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, यहाँ पे बीच में है सिग्मा कारक। अब क्या काम करेगा कि धीरे धीरे क्या करेंगे, mRNA अणु बनाएगा। अब mRNA अणु बनने लगेगा तो बताइए यहाँ पे एडेनिन, यहाँ पे क्या होगा, हम बताए थे यार एडेनिन और ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। एडेनिन के साथ में थायमिन जुड़ता है तो यहाँ पे क्या होगा, थायमिन। जबकि mRNA अणु बन रहा है तो यूरेसिल पाया जाएगा थायमिन की जगह पे, ठीक है। GSOC, थायमिन है तो A, C, G, A है तो U, GSC, उसके बाद T है तो ये तो क्या बनेगा, A बनेगा, G, U, C, A, G। कुछ इस प्रकार से mRNA अणु एक श्रृंखला के रूप में बनता चला जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं mRNA। किस वाले भाग में बनता है, तो स्ट्रक्चरल जीन वाले पोर्शन में बनता है, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन इकाई, ठीक है। और कोई बचा इसमें तो थोड़ा सा एक अच्छे से देख लेते हैं क्या क्या होता है। हमको वीडियो को रोकना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। स्ट्रक्चरल जीन तक हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा छोटा बना रहे हैं आपकी बात, ठीक है। ये वाली हो गई 3 से ये 5', ये 3' और 5'। हमने बताया था इस वाले पर ही, इसको बोलते हैं टेम्पलेट, इसको बोलते हैं कोडिंग भाग, ठीक है। तो यहाँ पे होता है आरएनए पॉलीमरेज, इस पे जुड़ता है सिग्मा बॉन्ड। जब सिग्माइड कारक जुड़ जाता है तो ये आगे की ओर जाता है, आगे की ओर जाने के पश्चात मान लीजिए यहाँ पे पहुंच गया ये वाला आरएनए पॉलीमरेज, कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया सिग्माइड बॉन्ड के साथ।
अब यहाँ पे हमने बताया था कि क्या शुरू होता है, टर्मिनेशन यानी समापन ना, टर्मिनेशन वाला पोर्शन, तीसरा वाला ही क्या यानी कि टर्मिनेशन पोर्शन पहुंचता है। टर्मिनेशन पहुंचने में जब टर्मिनेशन भाग पर यह आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पहुंच जाता है तो क्या क्या होता है जानते हो कि यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा कारक है, यह हट जाता है। हटने के पश्चात इसमें एक रो कारक आ जाता है जिसके कारण यह एमआरएनए बनने की प्रक्रिया सारी की सारी रुक जाती है। ठीक है, समझ में आया कुछ? चलिए अच्छी बात। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। ओके, धन्यवाद।